नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आपका। आप देख रहे हैं क्रिएटिव विजन न्यूज का एक्सप्लेनर और आपके साथ मैं हूं शबाब। बिहार विधानसभा चुनाव में अब बहुत कम समय बचा है पहले फेज के मतदान में। पहले फेज की पोलिंग 6 नवंबर को होनी है और 6 नवंबर से 48 घंटे पहले, चूंकि पोलिंग का समय सुबह 7 बजे से शुरू है, लिहाजा 48 घंटे पहले 4 नवंबर को शाम 5 बजे प्रचार का समय थम जाएगा। शाम 5 बजे के बाद कोई भी प्रत्याशी कोई रैली नहीं कर पाएगा, कहीं ढोल नगाड़े नहीं बजा पाएगा। हां, कैंडिडेट को डोर टू डोर जाकर कैंपेन करने की इजाजत भारत निर्वाचन आयोग जरूर देता है, लेकिन कहीं पर भी मतदान के 48 घंटे पहले प्रचार थम जाएगा, कोई भी कहीं पर रैली नहीं कर पाएगा। एक बात। दूसरी बात, भारत निर्वाचन आयोग ने एक बात और जरूरी बता दी है। उन्होंने यह कहा है कि जो साइलेंस टाइम है, यानी कि जिस दिन पोलिंग होगी उस दिन कोई भी टीवी चैनल, अखबार, डिजिटल मीडिया, कोई भी सरकार बनने या गिरने या किसको चुनाव जिताने की बातों को ना बता पाएगा, ना दिखा पाएगा। इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग ने एक स्पष्ट गाइडलाइन जारी की है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से यह बात साफ तौर से कह दी गई है कि पोलिंग वाले दिन, यानी कि 6 तारीख को भी और 11 तारीख को भी, 6 तारीख को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक जो साइलेंस टाइम है, हालांकि यह टाइम 1.5 घंटा और बढ़ाया है शाम को 6:30 बजे तक, सुबह 7 से शाम 6:30 बजे तक कोई भी टीवी चैनल, कोई भी डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म टीवी पर या सोशल मीडिया पर यह नहीं बता पाएगा, यह नहीं दिखा पाएगा कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, किसकी क्या सूरत हाल है। ये दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट थी आज की खबर को बताने से पहले, ताकि आपको यह बात जानकारी में आ जाए कि किस तरह भारत निर्वाचन आयोग ने अपनी चीजों को बड़ा सख्त कर दिया है। 48 घंटे पहले, यानी कि 4 नवंबर को प्रचार खत्म हो जाएगा और 6 नवंबर को साइलेंस टाइम में कोई भी एग्जिट पोल टाइप की चीजों को नहीं दिखा पाएगा। अब आते हैं खबर पर। खबर क्या है? खबर यह है कि चूंकि समय बहुत कम है, प्रचार होना है, ऐसे में समाजवादी पार्टी की तरफ से 20 स्टार प्रचारकों की जो सूची जारी की गई थी, उसमें कौन कब प्रचार करने जाएगा उसका लगभग समय तय हो गया है। हालांकि पहले अखिलेश यादव को छठ से पहले ही खेसारी के लिए प्रचार करने छपरा जाना था, लेकिन अखिलेश यादव ने उस शेड्यूल को थोड़ा सा रीशेड्यूल किया है। छठ पूजा खत्म होने के बाद, यानी कि 28 तारीख के बाद अखिलेश यादव प्रचार करने बिहार जाएंगे। अखिलेश यादव के जाने से पहले समाजवादी पार्टी के 3 महिला सांसदों के शेड्यूल के बारे में जान लीजिए। अखिलेश यादव तो जब जाएंगे तब जाएंगे, लेकिन अखिलेश यादव के अलावा समाजवादी पार्टी की ये 3 महिला सांसद बिहार में राजद और गठबंधन के उम्मीदवारों के लिए माहौल बनाने जा रहे हैं। इन 3 सांसदों में सबसे पहला नाम है डिंपल यादव का। कन्नौज से सांसद है। डिंपल यादव समाजवादी पार्टी की सीनियर लीडर हैं और उनका एक नेम फेम है। समाजवादी पार्टी के स्टार प्रचारकों में उनका जिक्र है टॉप की लीडरशिप में। डिंपल यादव प्रचार करने बिहार जाएंगी और वहां पर राजद के उम्मीदवारों के लिए माहौल बनाएंगे। डिंपल ने अभी कन्नौज में ही कार्यक्रम में कहा कि जो तैयारियां वहां पर चल रही हैं वो ये बताती हैं कि महागठबंधन के कैंडिडेट एक लंबी लीड से जीत रहे हैं। जैसे ही दिशा निर्देश मिलेंगे वैसे ही हम बिहार पहुंच जाएंगे। हमारे सोर्सेज ये बताते हैं कि पहले चरण के प्रचार में ही डिंपल यादव बिहार जाएंगी, यानी कि 4 नवंबर से पहले डिंपल यादव का बिहार का दौरा तय होगा और उनके लिए 2 मुफीद जगहों पर दौरे की जो तैयारियां हैं वो चल रही हैं। पहली सीट है राघोपुरा, जो तेजस्वी यादव की सीट है, वहां पर डिंपल यादव प्रचार करने जा सकती हैं। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट जगह है वो है सीमांचल के इलाके, यानी कि वो इलाके जो उत्तर प्रदेश की सीमा से छूटे हैं, उनमें डिंपल यादव का दौरा लगाया जा सकता है। वो वहां पर प्रचार करने जाएंगी। डिंपल यादव को लेकर के बड़ा उत्साह है। समाजवादी पार्टी की महिला ब्रिगेड की लीडर डिंपल यादव वहां पर प्रचार करने जाएंगी।
दूसरा जो बड़ा नाम है वो नाम है इकरा हसन चौधरी का। सांसद इकरा हसन चौधरी समाजवादी पार्टी में एक बड़े मुस्लिम लीडर के तौर पर जानी जाती है। हालांकि समाजवादी पार्टी के स्टार प्रचारकों में और भी मुस्लिम चेहरे हैं। आजम खान का नाम है, अफजाल अंसारी का नाम है, लेकिन बीइंग अ वुमेन इकरा इकलौती महिला मुस्लिम नेता हैं जिनको बिहार में चुनाव का जिम्मा सौंपा गया है, प्रचार की जिम्मेदारी सौंपी गई है और वो बिहार जाएंगी। खबरें जहां तक हैं वहां तक यही हैं कि डिंपल यादव के आसपास उनका भी शेड्यूल तय हो जाएगा। इकरा हसन चौधरी किस तरह मुसलमानों की एक बड़ी लीडरशिप को गवर्न करती हैं। कैराना से वो सांसद हैं, पश्चिमी यूपी से, और सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के बाहर भी इकरा हसन समाजवादी पार्टी के लिए प्रचार करती रही हैं। आपको याद होगा महाराष्ट्र में जब चुनाव थे, समाजवादी पार्टी 2 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी। वहां पर अबू आसिम आजमी जो प्रत्याशी थे एक सीट से, उन्होंने इकरा हसन के लिए खासतौर से डिमांड की थी। अखिलेश यादव के साथ इकरा हसन चौधरी महाराष्ट्र गई थी और मुस्लिम बहुल इलाकों में उन्होंने प्रचार किया था समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के लिए, और वो प्रत्याशी वहां से जीते भी थे। इकरा हसन चौधरी पढ़ी लिखी, विदेश से पढ़कर आई महिला हैं, बहुत सज्जन हैं, आसानी से साफगोई से अपनी बात कहती हैं। अपनी बातों के जरिए मुस्लिम समाज में वो जागरूकता फैलाने का काम कर रही हैं। मुसलमानों के बीच में उनकी एक मजबूत पैठ है, एक बड़ी पूछ है, उनको बुलाया जाता है और उनके इसी सलीके की वजह से, उनके इसी राजनीतिक कद की वजह से वो बड़ी डिमांडिंग लेडी हैं। समाजवादी पार्टी में डिंपल यादव के बाद अगर किसी महिला की डिमांड होती है चुनाव में प्रचार के लिए तो उसमें दूसरा नाम इकरा हसन का ही आता है। इकरा हसन चौधरी को समाजवादी पार्टी अपनी प्रचार के जो सूची है उसमें शामिल किया है उसने, और इकरा हसन के नाम को बताया है। महिला सांसद बिहार जाएंगी और वहां पर प्रचार करेंगी। मुस्लिम बहुल सीटों में उनकी जिम्मेदारी तय की जाएगी। बताया यह भी जा रहा है कि खासतौर से जिन सीटों पर AIMIM मजबूती के साथ लड़ रही है उन मुस्लिम बहुल इलाकों में तेजस्वी यादव के साथ इकरा हसन चौधरी की जनसभाएं लगेंगी और इनकी भी जनसभाएं 4 नवंबर से पहले लगेंगी। यह भी बात क्लियर कट कर दी गई है, यानी कि डिंपल यादव और इकरा हसन चौधरी ये दोनों महिला सांसद पहले चरण के मतदान के प्रचार में ही जाएंगी, यानी कि 4 नवंबर से पहले पहले जाएंगी। क्योंकि अभी छठ का त्योहार चल रहा है, लिहाजा बिहार में छठ के बाद इनकी शेड्यूल को लगाया जाएगा, बनाया जाएगा। तीसरी महिला सांसद हैं प्रिया सरोज, दलित नेता हैं, समाजवादी पार्टी के दलित विधायक, तूफानी सरोज की बेटी हैं, मछली शहर से सांसद हैं। प्रिया सरोज की जो जिम्मेदारी है वो दूसरे चरण के चुनाव प्रचार में लगाई जा रही है, यानी कि पहले फेज में समाजवादी पार्टी के जो 20 सांसद की सूची जारी हुई है, 20 लोगों की जो सूची जारी हुई है जिसमें तमाम सांसद हैं, विधायक हैं, तमाम समाज के लोग हैं, उनमें से कईयों की ड्यूटी पहले फेज में लगाई जाएगी और कईयों की ड्यूटी दूसरे फेज में लगाई जाएगी। तो अभी हम जिन 3 महिला सांसदों की बात कर रहे हैं उनमें डिंपल यादव पहले चरण में जा रही हैं, इकरा हसन पहले चरण में जा रही हैं और प्रिया सरोज दूसरे चरण में जाएंगी। यानी कि जब 11 नवंबर को पोलिंग होगी उसके 48 घंटे पहले 9 नवंबर को शाम 5 बजे जब प्रचार का शोर थमेगा उससे पहले पहले प्रिया सरोज की ड्यूटी लगाई जाएगी। उन्हें बिहार के दलित बहुल इलाकों में या महादलित बहुल इलाकों में प्रचार की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, वहां पर वो प्रचार करने जाएंगी। प्रिया सरोज का नाम इसमें है, मछली शहर से वो सांसद हैं और उनके लिए भी ये कहा जा रहा है कि जो उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे हुए 9-10 विधानसभाएं हैं वहां पर उनकी जिम्मेदारियों को तय किया जाएगा। प्रिया सरोज की भी बड़ी डिमांड है, फ्रेश फेस हैं और उनको सुनने के लिए, उनको देखने के लिए बड़ी तादाद में लोगों की भीड़ इकट्ठा होती है। उनकी बातें संसद से लेकर के सड़क तक बड़ी गहरी छाप छोड़ती हैं, लिहाजा प्रिया सरोज को भी बिहार जाना है, उनका शेड्यूल तय हो गया है, सेकेंड फेज में वो जाएंगे। यानी कि समाजवादी पार्टी की ये 3 महिला ब्रिगेड बिहार जाने के लिए तैयार हैं और ये 3 चेहरे भाजपा एनडीए के लिए वहां पर बड़ी मुसीबतों का सबब बनेंगे। समाजवादी पार्टी चूंकि बिहार में चुनाव नहीं लड़ रही है लेकिन वो पूरी तरीके से राजद और महागठबंधन को सपोर्ट कर रही है, तो ऐसे में डिंपल यादव, इकरा हसन चौधरी और प्रिया सरोज का बिहार जाना, प्रचार करना निश्चित तौर पर एक बड़ा राजनीतिक माहौल
तेजस्वी यादव के लिए बनाएगा। अब इनकी डेट एग्जैक्टली क्या होगी ये 2-1 दिन में क्लियर हो जाएगा, वो हम आपको बताएंगे। लेकिन हमने आपको सबसे पहले ये बात बताई कि कौन कौन पहले फेज में जा रहा है। उनमें डिंपल यादव और इकरा हसन चौधरी पहले फेज के प्रचार में जाएंगी, और तो प्रिया सरोज के साथ जो दूसरे नेता बिहार जाएंगे, हालांकि वो नाम मैं आपको बाद में बताना चाह रहा था, लेकिन आप चूंकि जिक्र निकला इसलिए बता देता हूं। वो नाम है लालजी वर्मा का, अंबेडकर नगर से सांसद हैं। वो और प्रिया सरोज एक साथ जाएंगे। लालजी वर्मा ओबीसी के बड़े नेता हैं और प्रिया सरोज दलितों की बड़ी नेता हैं, लिहाजा उनकी जो रैलियां हैं वो ऑलमोस्ट एक साथ लगेंगी। एक कार्यक्रम तय होगा। अब कहां कहां उनकी कार्यक्रम लगते हैं ये आपको जल्द पता चलेगा। इसके अलावा अखिलेश यादव भी जा रहे हैं। वो छपरा जाएंगे खेसारी लाल की जनसभा को संबोधित करने, और दूसरी जो सबसे डिमांडिंग जगह है वो है राघोपुरा। तेजस्वी यादव के लिए भी वो जाएंगे प्रचार करने। ये 2 सीटें अखिलेश यादव की कंफर्म बताई जा रही हैं जहां पर उनका प्रचार होना है। इसके अलावा भी एक आध सीट और है जहां पर उनकी जनसभाएं लगेंगी। अखिलेश यादव कम से कम 4 जनसभाएं करेंगे बिहार में, ये बातें बताई जा रही हैं। बाकी के नेताओं में एक एक दो दो सीटें प्रचार की लगी हैं। खैर, ये 3 महिला सांसद बिहार जा रही हैं प्रचार करने। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं? आपके हिसाब से इनका जाना बिहार में कितना फायदे का सौदा होगा तेजस्वी यादव के लिए, और किस तरीके से राजद के कैंडिडेट के लिए या महागठबंधन के कैंडिडेट के लिए ये लोग माहौल बनाएंगे? आप हमें बताइएगा। आपके हिसाब से इन नेताओं को प्रचार करने कहां जाना चाहिए? आप भी अपनी राय हमें बताइएगा। कोशिश करेंगे हम बड़े नेताओं तक इन बातों को पहुंचाने की कि भाई आपकी डिमांड सबसे ज्यादा यहां है, लिहाजा अपने नेता को यहां जरूर भेजिए। आज की चर्चा में बस इतना ही। नमस्कार।